है कि मुझे अब आईबीएस से सीधा फ़ोन करते हैं तो सीधा बोलते हैं सर हमें आईबीएस था, अब मैं ऐसा दूध पीता हूँ तो मुझे दूध से कोई समस्या नहीं होती है। तो हमेशा के लिए हम इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो तभी जाकर हम ठीक होंगे। तो ये आपकी गलत सोच है दोस्तों। आपको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच को पॉजिटिव करना। लाइफस्टाइल एक आईबीएस के लिए रामबाण चीज है, रामबाण वरदान है ये। नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डाइट प्लान के बारे में। आईबीएस में आप डाइट प्लान कौन सा ले सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा हमारे पास कमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि सर जी मुझे आईबीएस है, आपने जो डाइट प्लान बताया है वो मैंने देखा, तो मैं खाऊंगा क्या, मुझे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, मैं बहुत वीक हो चुका हूँ। दोस्तों आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे कि हम कौन सा डाइट प्लान लें, आईबीएस में ऐसा कौन सा डाइट प्लान है जो लिया जाए। दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इस कमेंट के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। लेकिन और भी जिन व्यक्तियों को डाइट प्लान में डाउट रहता है वो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, पूरे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको डाइट प्लान से रिलेटेड सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर पूछें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आईबीएस के बारे में। जो कमेंट आया है, जो बहुत ही बढ़िया कमेंट किया है कि इन्होंने कि हम डाइट प्लान में क्या खाएं। जो आपने डाइट प्लान बनाया है मैंने उस डाइट प्लान को देखा, लेकिन उसमें हम खाए क्या, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। उसमें घिया तोरी टिंडे आपको यही खाने को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, आपको समझने की जरूरत है आईबीएस आपने खुद ही अपने आप ही जनरेट कर रखा है। आईबीएस को आपने बहुत ही गंभीर समस्या बना लिया है। आप इन समस्या से निजात पा सकते हैं दोस्तों। अब आपके मन में एक बहुत ही डर और एक भय बैठ चुका है कि हम ये खाएंगे तो हमें ये समस्या हो जाएगी, हम वो खाएंगे तो हमें वो समस्या हो जाएगी। और वाकई में जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो आपको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, ये बिल्कुल इन्होंने करेक्ट बोला है। लेकिन ये जो डाइट प्लान होता है दोस्तों, ये कुछ ही समय के लिए होता है, ये हमेशा आपके लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। आपको डाइट में चेंजेस लाना चाहिए। आपको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करना चाहिए, टाइम टू टाइम कंसल्ट करना चाहिए कि हम अब कौन सी डाइट इसको इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ये जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया है ये आपके जीवन भर के लिए नहीं होती है। अगर आप इसको 15 से 20 दिन या 1 महीना फॉलो करते हो तो आपको पेट में बहुत ही रिलीफ देखने को मिलता है। उसके बाद आपको डाइट में चेंजेस करना होता है। आपको यही डाइट को फॉलो नहीं करना है दोस्तों। अब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो मुझसे बात करते हैं कि मुझे अब आईबीएस से सीधा फ़ोन करते हैं तो सीधा बोलते हैं सर हमें आईबीएस था, अब मैं ऐसा दूध पीता हूँ तो मुझे दूध से कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति मुझे फ़ोन जब करते हैं तो मुझे बोलते हैं मुझे आईबीएस है, लेकिन मैं जब दूध पीता हूँ तो मुझे तुरंत म्यूकस होता है या फिर तुरंत पेट फूल जाता है। अब बहुत सारे व्यक्ति है जो मुझे बोलते हैं मैं भिंडी खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता। अब बहुत सारे व्यक्ति भिंडी को डाइजेस्ट कर लेते हैं और बहुत सारे व्यक्ति भिंडी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनका वात इनबैलेंस हो चुका होता है। अब बहुत सारे व्यक्ति है जो गर्म चीज़ें खाते हैं उनको बहुत समस्या हो जाती है, और बहुत सारे व्यक्ति है जो गर्म चीज़ खाते हैं उन्हें रिलीफ देखने को मिलता है। तो ये जो मैंने आपको लिए डाइट प्लान बताया है दोस्तों, ये सबके लिए नहीं होता है। ये सिर्फ एक उसी टाइम के लिए होता है जैसे कि आपको लूज मोशन की समस्या ज़्यादा हो रही है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो ये सिर्फ उस लिमिटेड टाइम के लिए आपको डाइट प्लान होता है। अगर आपने ये दिमाग में बैठा लिया है कि तो हमेशा के लिए हम इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो तभी जाकर हम ठीक होंगे, तो ये आपकी गलत सोच है दोस्तों। आपको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा। जब तक आप अपनी सोच को नेगेटिव रखेंगे, यहाँ से आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक होने के लिए आपको पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। और डाइट प्लान को एक अलग मैटर है, डाइट प्लान को आप फॉलो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप लाइफस्टाइल को भी फॉलो करें। आप खुद ही देखेंगे आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी,
धीरे धीरे आपका जो लाइफस्टाइल आप जब चेंज करना शुरू करेंगे तो आपको जब भूख लगने लगेगी तो आप कुछ भी खाएंगे तो आपको धीरे धीरे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको भी दोस्तों धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ दिया जाता है ताकि वो डाइजेस्ट आराम से हो जाए। अब पैदा होते ही बच्चे को रोटी का सेवन नहीं किया जाता, उसी प्रकार हमारा भी पेट जब आईबीएस से पीड़ित हो जाता है किसी व्यक्ति का तो सीधा डायरेक्ट वो रोटी भी बंद कर देता है डर के मारे। कहने का मतलब ये हर चीज बंद कर देते हैं। आपको थोड़ा इंक्रीजमेंट लाना होगा। अब उसी डाइट पे अगर आप निर्भर रहेंगे तो आपको ना ही न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं, ना ही आपको कैल्शियम मिलने वाला है। न्यूट्रिशन के लिए आपको डाइट लेनी पड़ेगी और डाइट खाना आसान होता है दोस्तों, उसको पचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको पचाने पे काम करना है। आप डाइट खाइए, खाने के बाद ये सोचिए कि हमको ये डाइट पचानी कैसे है। अब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि मेरे को बहुत सारे व्यक्ति फ़ोन करते हैं कि सर हमने आपके बहुत सारे नुस्खे अपनाए हैं, मुझे बहुत आराम मिला है। मुझे आराम मिलने के बाद जब 1-2 हफ्ते बाद सेम रूटीन हो जाती है तो वो अपने रूटीन में चेंजेस नहीं लाते, क्योंकि वो रूटीन उन्होंने एक पैटर्न बना लिया होता है कि ये रूटीन से मुझे आराम है तो मैं सिर्फ इसी रूटीन को करूँगा, उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। आपको आगे भी बढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। आप अगर एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको दूसरी सीढ़ी भी चढ़नी होगी, तीसरी सीढ़ी भी चढ़नी होगी, तभी जाकर आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। लाइफस्टाइल एक आईबीएस के लिए रामबाण चीज है, रामबाण वरदान है। ये जो दोस्तों आईबीएस है ये सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल ही डिजीज है। जब आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से पेट इरिटेट होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको शुरुआती तौर पर ही ठीक करना शुरू कर देंगे तो आपको आईबीएस नहीं बढ़ेगा। अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हो, आप इसको नज़रअंदाज करते हो कि मुझे आज गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गई, लूज मोशन हो गए, उसको इग्नोर कर रहे हो तो आपको डे बाय डे कमज़ोरी देखने को मिलेगी। अगर आप उसी टाइम इस पर गौर करते हो, इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हो आयुर्वेद के हिसाब से अगर उसी टाइम आप इसको स्टॉप करते हो तो आपको आईबीएस की समस्या और देखने को नहीं मिलेगी। ये आईबीएस जो आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, इन्होंने जो कमेंट किया है, आईबीएस के बहुत सारे रीजंस होते हैं। उस रीजन को समझने की कोशिश करनी है आपको, आप किस रीजन से आपको आईबीएस हो रहा है। बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं कई बार तनाव की वजह से आईबीएस से पीड़ित हो जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, फिर उन्हें लगता है कि मुझे आईबीएस हो गया है। अब बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको कुछ खाने से एलर्जी हो जाती है तो उसका पेट इरिटेट हो जाता है तो उनको लगता है मुझे आईबीएस हो गया है। क्योंकि पर्टिकुलर चीज इसका कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है अभी तक, इसलिए बहुत सारे व्यक्ति ये सोच के मान के बैठ जाते हैं कि मुझे आईबीएस है या मुझे पेट थोड़ा सा इरिटेट होता है तो मुझे आईबीएस है। हो सकता है व्यक्ति को कुछ और समस्या हो पेट में। सबसे पहले व्यक्ति को अपने पूरे टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है पेट के। अगर उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आता है तब जाकर उसको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आपको उससे भी कुछ रिलीफ नहीं मिलता है तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए दोस्तों। लाइफस्टाइल चेंज करते ही आपको सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हमने एक अलग से वीडियोस बनाई हुई है, लाइफस्टाइल के बारे में भी बताई है, योगा के बारे में भी बताई हुई है दोस्तों, और डाइट के बारे में भी बताई हुई है कि आप कौन सी डाइट लीजिए। अब डाइट, वो जो डाइट होती है वो आपको परमानेंट कंटिन्यू नहीं करनी है, वो सिर्फ जब तक आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना या 1.5 महीना, 2 महीना, इससे ज़्यादा आप फॉलो कर भी नहीं पाएंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इस आईबीएस से छुटकारा पाएंगे, और लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो आईबीएस से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। इन चीज़ों को समझने के बाद ही आप अपने डाइट प्लान को फॉलो करें। अगर आपको पित्त की समस्या है और आप अगर मिर्च मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको समस्या 100% होने वाली है। और अगर आप वात से पीड़ित है, आप अगर
बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप वात को और पीड़ित करेंगे, या फिर आप बिस्किट का इस्तेमाल करते हैं, बंद पैकेट की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो वात और ज़्यादा भड़कता है। सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं वो वात रोग ही होते हैं। नसों की कोई समस्या हो रही है तो वात रोग हो गया। तो ये जो वात रोग है ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसके लिए भी एक अलग से हमने वीडियो बनाई हुई है, वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए। और जिस व्यक्ति को कफ से प्रॉब्लम होती है, कफ की समस्या है, तो वो आप सबको कॉमनली पता ही होता है कि कफ किस मौसम में, जब मौसम बदलता है तो कफ ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कफ की समस्या कम होती है। तो दोस्तों, वात को समझने के लिए, पित्त को समझने के लिए और कफ को समझने के लिए, या अपने लाइफस्टाइल को समझने के लिए, योगा को समझने के लिए, सबके लिए डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है। आप उन वीडियोस को जाकर देखिए और उनको फॉलो करें। और डाइट प्लान की मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कि आपको ये रेगुलर फॉलो नहीं करना है। आप कम से कम, ये कॉमनली डाइट प्लान होता है कि आप कॉमनली जब आपको ज़्यादा पेट की समस्या देखने को मिल रही है तो आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, या जब आपको ये डाइट सूटेबल हो जाए उसके बाद आप इसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़े। आप अपने आयुर्वेदिक नज़दीकी डॉक्टर से बात करें, आप उनसे और डाइट डिस्कस करें कि मुझे अब कौन सी डाइट लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप लाइफस्टाइल के बारे में बारीकी से जानना चाहते हो, उसके लिए अलग से एक वीडियोस बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उन वीडियोस को आप बारीकी से समझें, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करें। हालांकि आपसे 100% फॉलो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप 80% या 90% भी फॉलो करते हैं, या फिर आप 50% भी फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप उसको परसेंटेज को बढ़ाते रहे। जब आप 100% फॉलो करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं। और दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए आपको अपने आप को समझने की कोशिश करनी है कि आपको IBS कहाँ से समस्या दे रहा है। माइंड से समस्या दे रहा है, नाभि से समस्या दे रहा है, या फिर पेट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर लीवर से समस्या दे रहा है। तो हर एक समस्या को IBS से जोड़ने की कोशिश ना करें। फिलहाल आप इस डाइट को फॉलो करें, इससे आपको रिलीफ देखने को ही मिलेगा। इससे आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट जो है डाइट होती है। लेकिन उससे पहले अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करें। वात पित्त है या पित्त बॉडी है या कफ बॉडी है, या आपकी बॉडी टाइप कौन सा है, उसके हिसाब से अपनी डाइट को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, जितनी भी जानकारी आपके साथ शेयर करी है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।